लेता हूं। ग्लास है। अहमद मैं प्लीज ना, अहमद मैं आपको डाल के देती हूँ ना। आप काम करें अपना। कैसे खुलता है? खोल के दीजिए। बनाइए आप उसका नाश्ता। बस, थैंक यू। बात तो सुने मेरी। तुझे फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ। मुझे हैरत है कि गलती भी आपकी थी और झगड़ा भी आप ही कर रहे थे। सॉरी सर, उसने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स छीन लिया था। बिलाल बेटा, आप गलत कह रहे हो। मैंने खुद देखा था। ज्योमेट्री बॉक्स आपने उसका छीना था और जब उसने वापस लिया तो आपने उसको मारा। उसका ज्योमेट्री बॉक्स मुझे पसंद आ गया था तो मैंने उससे ले लिया। बेटा, ये ले लेना नहीं बल्कि छीनना होता है। कितनी गलत बात है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर प्रिंसिपल साहब कॉल करके आपके बाबा को बताएं तो आपको अच्छा लगेगा? सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बाबा तो मुझे बहुत डांटेंगे और दादा भी खफा होंगी और मम्मा वो तो मुझसे बात ही नहीं करेंगी। अच्छा, तो ये बात आपको शरारत करने से पहले, लड़ाई करने से पहले नहीं मालूम थी? सॉरी सर। बिलाल बेटा, ये लास्ट वार्निंग। अगर आपने अब ऐसी कोई हरकत की ना तो प्रिंसिपल साहब फिर आपके डायरेक्ट बाबा को कॉल करेंगे। लेकिन आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? यस। चलो, गो टू योर क्लास। सर, मुझे इजाजत है? ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैंने कल भी तुझे कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाई। तेरे लिए लाई हूँ। अब बता, इतनी इज्जत अफजाई काफी है या फिर मजीद तबीयत साफ करूं? तेरे हाथों में जान नहीं है। बेगम साहबा की पसंदीदा क्रॉकरी थी ये। होगी, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं थी इसलिए तोड़ दी। बेगम साहबा पूछेंगी तो क्या जवाब देगी? सियानी बुआ, वो मेरे हाथ से गिर गई ना, मैं कोई जानबूझ के नुकसान थोड़ी करूंगी। तेरे जैसी फसादी ही ना ये जानकर करती है नुकसानात। अब देख क्या रही है, सफाई कर। मासूम ऐसे बन जाती है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। इतना हल्के, जल्दी कर। मेरे हाथ में ना लग जाए ना, इसीलिए आराम से उठा रही हूँ। अरे नुकसान करती रहती है, ऐसे मासूम बनती है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। आपने ही तो सारे काम एक्यूरेट वक्त पर करने की आदत डाली है उन्हें। अब अगर उनका मूड खराब है तो ये आप पर की जाने वाली मोहब्बत का मान है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं।
ऐसा करें कि उनकी पसंद की डिशेस बना लें शाम, या उनके लिए कोई गिफ्ट खरीद लें। सुन्नत नबवी है, एक दूसरे को तहाइफ देते रहा करो, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। मम्मा मैं ऐसा करती हूँ, आज शाम को गुड़ वाली खीर बना लेती हूँ, अहमद की फेवरेट है। मासूमा, हमेशा एक बात याद रखिए, हमारे बाद इस सारे घर को आपने संभालना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे हिरासा होती रहेंगी तो जिंदगी में इतने बड़े बड़े फैसले कैसे करेंगी? मम्मा आप ठीक कह रही हैं, मैं आइंदा कोशिश करूंगी हर चीज अच्छे से हैंडल करूं। एक बात और कहनी थी आपसे। मेरे पास आने के लिए आपका परेशान होना जरूरी नहीं, आप वैसे भी आ सकते हैं। आपसे बातें करके इस उम्र में खुद को दोहराना बहुत अच्छा लगता है। मैं आइंदा इस चीज का ख्याल रखूंगी। सियानी बुआ, हाथ नहीं लगाना इनको। सियानी बुआ इतने सारे कपड़े ये किधर लेके जा रही हो? बेगम साहबा ना गांव वालों के लिए लेकर आई, वो ड्राइवर जा रहा है ना गांव, उसको देने। एक मिनट सियानी बुआ, एक चीज दिखा रही हूँ, इन कपड़ों में कुछ है। अरे चल, ये गांव वालों के लिए कह दिया ना। मैं भी तो मुलाजमा हूँ सियानी बुआ, ये देखो ये लाल वाला भी अच्छा लग रहा है और ये वाला भी अच्छा है। सियानी बुआ मुलाजमा हूँ ना मैं भी तो इस घर की, और इतने सारे कपड़ों में से 2 जोड़े गायब हो जाएंगे तो कौन सा उनको पता चलेगा? मुझे कत्ल करवाएगी तू, और अगर उनको पता चल गया तो मैं कह दूंगी मैंने गाँव से मंगाए। हसीना, तू 2 जोड़ों के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेगी? सियानी बुआ क्या हो गया है तुमको? इतना मासूम सा झूठ है, किसी का कुछ चला थोड़ी जाएगा। हाँ, वैसे तेरे जैसे बंदे के लिए ना छोटा और बड़ा झूठ एक ही बराबर होते हैं। तो ठीक है ना, झूठ तो झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है। मैंने बस एक बात सीख ली है, सिक्का जहाँ पे चले ना चला देना चाहिए। वैसे ना तेरे बारे में मेरी जो राय थी ना, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी प्यारी बुआ, हसीना को ना किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने ये बात बचपन में सीख ली थी, गम करने से ना किस्मत नहीं बदलती, किस्मत बदलने के लिए ना सोच बदलनी पड़ती है। हाँ, और तेरी सोच जो है ना सिर्फ अपने आप को खुश देगी, तेरी सोच वहां खत्म हो जाती है अपनी खुशी पर। तो अब हसीना की कोई परवाह नहीं करेगा तो हसीना अपनी परवाह खुद ही करेगी ना, और तुम भी ना अपना ख्याल खुद रखना सीख लो। हसीना वापस कर दे, कह रही हूँ मैं, गलत हो जाएगा। हसीना यानी बुआ 2 ही तो जोड़े हैं, रखने दो ना। और अगर मेरा नाम आ गया तो? नहीं आएगा। कैसी लड़की, सुनती नहीं है। हसीना बेगम साहिबा, आपको पता है बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतने गहरे बादल हुए हैं। आप चले ना मेरे साथ थोड़ी देर बाग में बाहर। हसीना, हमें कमरे में रहना अच्छा लगता है और आपने मेरे कमरे के कर्टन्स खोल दिए। वो तो ठीक है जी, लेकिन हसीना की बात माने, शाम में ना आप बाग में आ जाया करें, बंदा नजरों के सामने रहता है तो याद रहता है ना, फिर 100 बातें होती हैं करने वाली। और मुलाजमों की थोड़ी खैर खबर ले लिया करें, थोड़ा डराया धमकाया करें। आपको पता तो होना चाहिए इतनी बड़ी हवेली में क्या चल रहा है। हसीना, इस घर की सारी जिम्मेदारी, सारी देखभाल मासूमा करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। वो तो ठीक है जी, लेकिन आप तो बड़ी बेगम साहिबा है ना, आपका तजुर्बा तो छोटी बेगम साहिबा से ज्यादा होगा ना। आप शाम में कमरे से निकल के उनकी मदद ही करा दिया करें। और छोटे साहब इतना प्यार करते हैं आपसे, आपको बाहर बाग में देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। खैर, वो तो हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, अब आप कहती हैं
तो हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है? हाय बेगम साहिबा, आपको ना जब बाहर आना हो आप मुझे बुला लेना, मैं खुद लेके जाऊंगी आपको बाहर। ठीक है। ये सब क्या है बिलाल? और ये आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मासूमा, मासूमा, पैनिक मत करो और इसका सोल्यूशन ढूंढो। जरा सोचो, अगर अहमर साहब को पता लग गया तो उनका रद्देमल कितना सख्त हो। मत डराएं, मैं उनके गुस्से को नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा तुम घबराओ मत, मैंने वहां सारी बात सेटल कर ली है। जब सब सेटल कर चुके हो तो मुझे क्यों डरा रहे थे? आप अंदर जाएं।